अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ उसामा अशरफ, प्रेसिडेंट ऑफ लव बर्ड सोसाइटी ऑफ उकाड़ा। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं जी। अच्छा है कि आज एक छोटा सा एक टॉपिक था, उस हवाले से मैंने सोचा कि बात होनी चाहिए, जो कि न्यू फेंसियर्स के का जो एक बड़ा आम सा क्वेश्चन है, एक गिला है कि बच्चे जो है वो सरवाइव नहीं करते। मतलब कि और जो ज़्यादा इशू आता है रेड आइज़ में, चाहे वो अल्बाइनो क्रिमिनो है या चाहे वो पेल फेलोज़ हैं, कि 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा या 4 दिन का बच्चा जब वो एक्सपायर हो जाता है, कि वो फीड भी होती है लेकिन फिर भी एक्सपायर हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी अपनी भी गफलत जो है वो शामिल है। और जहाँ तक इसमें मैंने रिसर्च की है या मैंने इसको स्टडी किया है, उसमें जो मेन रोल है वो विटामिन ए का है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से इस तरह के मसाइल जो वो पेश आते हैं। और अगर हम विटामिन ए का रोल देखें बॉडी के अंदर वो क्या है, तो सबसे पहला रोल जो है वो आइज़ के रिलेटेड है, विजन, हेल्दी आइज़। ठीक है। उसके अलावा विटामिन ए जो है वो आपके हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपके रिप्रोडक्शन, मतलब कि हेल्दी स्पर्म्स और हेल्दी ओवा। ये दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं एक हेल्दी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए। हेल्दी स्पर्म्स और हेल्दी जो एग सेल है, इन दोनों का होना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए विटामिन ए जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इसके बाद विटामिन ए जो है वो आपकी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर एक बर्ड के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, इट मीन्स ना तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, ना तो उसके जो है वो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और ना ही उनकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होगी। तो अब ये एक विटामिन की वजह से 3 डेफिशिएंसीज बर्ड्स के अंदर आ रही हैं, तो उसका बच्चा जो है वो किस तरह से हेल्दी हो सकता है, उसका बच्चा किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम विटामिन ए के सोर्सेज की तरफ चलें कि हमें विटामिन ए हम अपने बर्ड्स में कहाँ से पूरा कर सकते हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज़ आती है कैरेट, जो है वो गाजर। ठीक है। तो लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे दोस्त जो है वो गाजर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स खाते हैं, कुछ नहीं खाते। अब जो बर्ड नहीं खा रहा गाजर को, अब उसके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी को हम किस तरह से पूरा करेंगे? डेफिनेटली हमें जो है वो एज अ सप्लीमेंट जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि बर्ड्स के अंदर और उनके बच्चों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो, उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे और उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी नॉर्मल रहे। अब इसके हवाले से जो मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है और मैं 2016 से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है डी ब्रीडर। विटा फार्म का है डी ब्रीडर। अगर आप उसकी कंपोजिशन देखें विटामिन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर विटामिन ए मौजूद है। आई थिंक सो कि 23 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो उसके अंदर मौजूद है। और एक बर्ड की जो डेली नीड है विटामिन ए की, वो 8,000 इंटरनेशनल यूनिट्स है। तो उससे जो है बर्ड की डेफिशिएंसी जो है, कह लें कि उसकी डेली की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त जो वो उसकी फार्मूलेशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कभी भी इस तरह का इशू नहीं आया कि रेड आइज बच्चे नहीं सर्वाइव कर रहे या कोई भी। तो लेकिन हम जो है वो अक्सर इन चीज़ों में थोड़ी सी कह लें कि गफलत कर जाते हैं। दोस्तों को रिकमेंड करते हैं, नए फैंसियर्स को रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत महंगी है, कॉस्टली है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसकी निस्बत वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि वो सस्ती हैं। लेकिन पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। पोल्ट्री की प्रोडक्ट्स पोल्ट्री के रिलेटेड बनी हुई हैं, उनकी डोजेज, उनकी फार्मूलेशन पोल्ट्री के रिलेटेड है। एक जो ब्रायलर है, ठीक है, उसने 30 से 33 दिन के अंदर 2 kg वेट करना है, तो उसकी फार्मूलेशन और उसकी डोजेज उसके अकॉर्डिंग है, ना कि छोटे बर्ड्स के अकॉर्डिंग। लेकिन हम लोग उसकी तरफ जाते हैं और अपने हिसाब से फिर उसकी डोज जो है वो सेट कर लेते हैं, लेकिन वो जो है वो टोटली जो है वो रॉन्ग है।
और मैं कभी भी उसको रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर एक चाहे नया फैंसियर ही है, उसने 40,000 का अल्बाइनो रेड आई का पेड़ ले लिया है या क्रीमिनो पे 60-70 हज़ार लगा दिया है, तो 3-4 हज़ार वो एक अच्छी प्रोडक्ट परचेज़ करने पे क्यों नहीं लगाता। अब देखें कि अगर उस फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास 3-4 पेड़ हैं, मेरे पास ही हैं चलें, और अगर मेरे पास उन 3-4 पेड़ का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, उसकी आउटपुट अच्छी नहीं आएगी, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। मैं कभी भी नहीं आगे बढ़ूँगा, बल्कि मैं उनको भी सेल करके वाइंड अप कर दूँगा कि यार मेरे पास बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे। तो उसमें गलती किसकी होगी? मेरी अपनी गलती होगी कि मैंने बर्ड्स तो परचेज़ कर लिए, लेकिन उनको प्रॉपर डाइट जो है वो मैं नहीं दे सका। ठीक है, तो इसमें किसी को ब्लेम ना करें, इसमें अपनी जो डाइट प्लान है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, और जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली डिज़ाइंड फॉर स्मॉल बर्ड्स उनको इस्तेमाल करें। जो लव बर्ड्स के लिए, जो बजरीगर के लिए जो स्पेशली डिज़ाइंड है, सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके ऊपर जो डोजेज लिखी है वो उन्हीं बर्ड्स की नीड के मुताबिक लिखी होती है, तो उसको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। ठीक है, अब मसला क्या आता है, बच्चा हैच हो गया, हैच होने के बाद एक बर्ड के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो वो डेफिनेटली अपने उस बच्चे को फीड तो करवाएगा, लेकिन उसको एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जो है विटामिन ए जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। जब नहीं करेगा, वो 2-3 दिन बच्चा ज़िंदा तो रहेगा, लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ना तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा बनेगा, ना ही उसकी नॉर्मल ग्रोथ होगी। तो यही रीज़न है कि वो 2-4 दिन के बाद जो है वो डेड हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर लाजमी फ़ोकस करें, चाहे आप नेचुरल सोर्स से उसकी डेफिशिएंसी को, उनकी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, चाहे आप सप्लीमेंट से करें, लेकिन करें लाजमी। ठीक है, तो ये एक मेन जो रीज़न है मेरे माइंड में, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक, वो ये चीज़ है। तो इसके ऊपर काइंडली लाजमी तौर पे फोकस करें। ठीक है, और अपने जो है वो आउटपुट को अच्छा करें, अपने शौक़ को बढ़ाएं। देखें, मोर्टेलिटी कम से कम होगी, तभी आपका शौक़ जो है वो कायम रहेगा। ठीक है, अब कुछ दो जो वो पेल फेलोस की तरफ नहीं आते, वो कहते हैं कि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ पेल फेलो, और मेरे पास कभी इस तरह का इशू नहीं आया। ठीक है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, लेकिन उसमें कह लें कि आप प्रोडक्ट्स अच्छी इस्तेमाल करें, ऐसा कोई मसला नहीं है कि कोई बर्ड सर्वाइव नहीं करता। ये कैसे हो सकता है कि सर्वाइव ना करे? उसके मल्टीपल जो है रीज़न्स हो सकती हैं, आप उन रीज़न्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, ना कि आप उस बर्ड को रिजेक्ट कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ दोस्तों को इस वीडियो से लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।